नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि आयोग जो है एक्शन में आ चुका है और कंपनी पर पूरी तरीके से जो विश्वास था वो जमा चुकी है कंपनी। और किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी गड़बड़ी ना होने पर, ना कोई शिकायत मिलने पर, अप्रैल में जैसे बताया गया था बड़े एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। उसी बीच जो है आपको अपडेट मिलने शुरू हो चुके हैं। जैसे कि आपको पता है कि 11 एग्ज़ाम यानी 9 एग्ज़ाम कराने के बाद, यानी कि पूरे 9 एग्ज़ाम कराने के बाद, ठीक है, 2 एग्ज़ाम की डेट और दी तो 11 एग्ज़ाम हो चुके हैं। फिर एक एग्ज़ाम की आज और डेट दी है, यानी कि अभी तक आयोग ने 9 एग्ज़ाम जो है करा दिए हैं। उसके बाद जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि कब कब ये एग्ज़ाम और कराए जाएंगे। जे 5512 कब कराया जाएगा, स्टेनो कब कराया जाएगा, AGTA का कब होना है, जेई का एग्ज़ाम कब होगा, ANM का एग्ज़ाम कब होगा, इन्फॉर्मेशन कांस्टेबल का एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, तो इस पर हम बात करने वाले हैं आगामी एग्ज़ाम पर। जैसे कि आपको पता है कि सभी बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा चिंतित भी थे कि एग्ज़ाम डेट कब तक आएगी। तो आपको बताना चाहूँगा कि आपको पता ही चल चुका है कि मंडी सचिव की आपकी 13 अप्रैल डेट है। ठीक है, सबको पता है। यहीं पर मंडी सचिव के साथ स्टोर कीपर की भी 13 तारीख को है। ठीक है, स्टोर कीपर की भी कहाँ है, आपकी 13 तारीख में है। ठीक है भाई, अब बात करते हैं इन एग्ज़ाम में। तो आगे जो एग्ज़ाम है इनके बारे में बात कर लेते हैं। एक को एक बात यहाँ करेंगे, सभी बच्चे जो है बिल्कुल ईमानदारी से अपना जो है पूरा वीडियो देखो और उसके बाद जो है जब आपको रियलाइज़ होगा कि क्या होना है। जैसा आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी ने 9 एग्ज़ाम करा दिए हैं। 9 एग्ज़ाम करा दिए हैं, 2 एग्ज़ाम और 1 एग्ज़ाम, यानी कि 2 एग्ज़ाम ये 13 अप्रैल की डेट आ चुकी है। एक एग्ज़ाम जो है आपकी 27 अप्रैल की आपकी डेट आ चुकी है। ये आपका जो होगा वो BPO का होगा। ठीक है, जो 1468 पोस्ट है। और ये आपका जो है ये मंडी और आपका स्टोर कीपर, साथ ही साथ जे, क्योंकि इसमें एक पोस्ट जो है JE की भी है। ठीक है, ये आ जाएगी। अब आपके यहाँ तक इतने एग्ज़ाम हो चुके हैं यूपी ट्रिपल एस सी के, यानी कि 11-12 की बात आ चुकी है। अब आपका सबसे बड़ा एग्ज़ाम की जो हम बात कर रहे हैं वो एग्ज़ाम आपका क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेनो एग्ज़ाम, जो आपका 333 है। तो इसकी जो तिथि है वो आपकी क्या हो जाएगी, वो भी मई हो जाएगी। ठीक है, आपकी जे 5512, ठीक है, ये आपकी जो तिथि होगी वो आपकी ये भी क्या होगी, मई होगी। ये दोनों एग्ज़ाम जो है मई होंगे। ठीक है, ये आपके यहाँ पर और यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपको जो डेट हो सकती हैं वो 11 मई हो सकती है। ठीक है, 18 मई हो सकती है और 25 मई हो सकती है। यानी कि ये जो डेट है ये आपकी हो सकती है मई की। यहाँ पर ये निश्चित है कि आपका एग्ज़ाम तो मई में होना है, यानी कि अभी आपको एग्ज़ाम जो है ये निश्चित आपका मई में जो है होना है। ये बात अपने माइंड में बहुत अच्छे से उतार लीजिए बिल्कुल, और ये बात मान के चलिए कि हाँ भाई ये एग्ज़ाम जो है आपका मई में ही होना है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो एक एग्ज़ाम जो है आपका वो क्या है, AGTA आपका एग्ज़ाम रहेगा, एक JE का एग्ज़ाम रहेगा और एक ANM का एग्ज़ाम रहेगा। ANM का एग्ज़ाम जो रहेगा, ये एग्ज़ाम आपके कहाँ कब संभावित है, ये जून 2025 को ये एग्ज़ाम आपके संभावित हैं, यहाँ होने आपके तय हैं। ठीक है, अभी इन्फॉर्मेशन कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो है, ये इन्फॉर्मेशन कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो था ये मार्च में संभावित था। नहीं पता कि अभी इसको हटाया गया है। अगर इसको यहाँ से हटा दिया गया है मार्च में, अगर हटा दिया गया है तो निश्चित ये है ये भी आपका एग्ज़ाम जो है आपका कब जाएगा, ये भी आपका एग्ज़ाम फिर जून में आपका एग्ज़ाम होने के चांसेस है, परंतु अभी इसके बारे में जो है कंफर्म नहीं है। ठीक है, अभी मार्च मान के ही इसकी तैयारी आप कर सकते हो, मार्च मान के ही हो सकता है आपको मार्च में जो है आपको डेट दे। फिलहाल में अब लग नहीं रहा कि जैसे कि अप्रैल में आपको डेट दे रहे हैं उसके अनुसार जो है। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी तैयारी में जो है लग जाइए। जो बच्चे 9 एग्ज़ाम के दे रहे थे उनके पैटर्न को देखते हुए जो है आप लोग मंडी सचिव और स्टोर कीपर वाले अपना लेवल तैयार कीजिए। वहीं पर आप BPO वाले जो हैं अपना लेवल तैयार कीजिए। ठीक है,
स्टेनो वाले बच्चे अब देर नहीं करेंगे, अब बिल्कुल देर नहीं करेंगे। जे वाले बच्चे जो हैं बिल्कुल देर नहीं करेंगे अपनी तैयारी में, क्योंकि फिर आपकी जो है स्थिति बिगड़ जाएगी अगर अब भी आपने इतना होने के बाद भी अगर आपने अभी भी सही समय पर अगर एक्शन नहीं लिया तो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अप्रैल में ही आपका बीपीओ का एग्ज़ाम होना तय है, और देखिए अप्रैल में ही जो है आपकी डेट आ गई है। मंडी सचिव और आपको स्टोर कीपर को बताया गया था कि आपका जो है आपका अप्रैल में ही एग्ज़ाम होगा। हाँ, इस बात को भी मैंने बोला है कि इन्फॉर्मेंस कांस्टेबल का मार्च में होगा, परंतु कई बार ऐसा हुआ है कि जो चीज़ें बताई गई थी, जो कल बच्चे गए थे उनसे भी थोड़ा सा पता चला था कि वो बता रहे थे कि थोड़ा सा जो है फरवरी लास्ट और मार्च में आयोग जो है नोटिफिकेशन पर ध्यान देगा, ना कि आपके एग्ज़ाम कराने पर। तो हो सकता है कि एग्ज़ाम कराने के वजह से हाँ आयोग जो है काम नहीं कर पा रहा था सही तरीके से, इसलिए जो है शायद ऐसा हो सकता है कि अब जो है आपके जो आगामी चीज़ें हैं, यानी कि आपकी जो आगामी चीज़ें हैं वो क्या है। जैसे आपको पता है कि पैट 2023 की वैलिडिटी को लेकर है, वहीं पर पैट 2025 के नोटिफिकेशन को लेकर है बात, ठीक है। वहीं पर आपका लेखपाल भर्ती को लेकर चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। और वहीं पर आपका एएसओ, ठीक है, भर्ती को लेकर चीज़ें चल रही हैं। हो सकता है आयोग जो है इन काम में जो है फरवरी और मार्च इन चीज़ों में लेकर समय ले, यानी कि हो सकता है फरवरी आपके लिए 2 चीज़ें हो सकती हैं, पैट 2023 और 2025, और मार्च में जो है आपकी इन भर्तियों पर गौर की जाती है। इस वजह से जो है आपको थोड़ा सा जो है समय दिया गया है, यानी कि आपको आगे की डेट जो दी गई है एग्ज़ाम के लिए। तो आप अपनी तैयारी जो है करते रहिए बेहतरीन तरीके से। आगे कोई भी अगर संशोधन, कोई भी अपडेट अगर आता है हम आपको ज़रूर बताएंगे, ठीक है। और आप लोगों को अगर विश्वसनीय, बिल्कुल अगर विश्वसनीय खबर अगर आपको चाहिए तो आप चैनल को जो है ना बिल्कुल फटाफट सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपको हमारे यहाँ से जो है बिल्कुल ऑथेंटिक अपडेट मिलती है। क्योंकि मैं आपको कोर्स नहीं बेच रहा हूँ, मैं केवल आपको न्यूज़ दे रहा हूँ, क्योंकि आधे से ज़्यादा, आधे नहीं लगभग अधिकांश टीचर जो है अपने अपने कोर्स बेचने के चक्कर में आपको लगे हुए हैं। कोई टेलीग्राम से कोर्स बेच रहा है, कोई अपने हैंड राइट नोट्स बेच रहा है, यानी कि उनको लग रहा है किसी ना किसी तरीके से पैसा कमा लो, ठीक है। न्यूज़ के नाम पर पैसा कमाया जा रहा है, समझ गए। तो प्यारे बच्चों, नोट्स जो होते हैं ना वो केवल अपने होते हैं बनाए हुए, ठीक है। आप वो भी कैंडिडेट हैं, वो भी अपने नोट्स बना रहे हैं, वेबसाइट से ही उठाकर डाटा को बना रहे हैं नोट। आप भी वेबसाइट से उठाकर अपना पढ़ सकते हो, नोट्स बना सकते हो, ठीक है। और फिलहाल में नोट्स जो होते हैं वो अपने होते हैं। मान लीजिए अगर मुझे किसी चीज़ का पता है तो क्या पता आपको उस चीज़ का पता ही नहीं हो और मैंने उस चीज़ को मिस कर दिया हो लिखने में। अगर मान लीजिए मैं नोट्स बनाता हूँ और मुझे जो चीज़ें मैंने अपने मन से लिखी हैं वो तुमको पहले से ही आती हूँ, ठीक है, या जो मुझे आती हैं पहले से वो चीज़ तुमको नहीं आती, तो नोट्स जो होते हैं वो अपने होते हैं, ठीक है। तो बुक्स वगैरह का सहारा लो और उनसे अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए, ठीक है। और जब अपने एग्जाम की जो है बेहतरीन तरीके तैयारी कीजिए, ठीक है। आगे जैसे भी कोई अपडेट होगा, फिलहाल में आपसे मिलते हैं, तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।